आप सभी का आपके साथ मैं हूं सोनल। इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। विशाल को खाली मैदान में लेकर पहुंची है पुलिस। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नजदीक है मैदान। हत्या के चारों आरोपी यही मैदान में मिला करते थे। खाली मैदान में पुलिस ने की आरोपी के साथ सर्चिंग। तो हत्या के चारों आरोपी यही मैदान में मिला करते थे। ये बड़ी खबर इंदौर से। खाली मैदान में पुलिस ने की आरोपी के साथ सर्चिंग। विशाल को खाली मैदान लेकर पहुंची है पुलिस। तो हत्या के चारों आरोपी यही मैदान में मिला करते थे और खाली मैदान में पुलिस ने की आरोपी के साथ सर्चिंग। विशाल को खाली मैदान में लेकर पहुंची है पुलिस। ये तस्वीरें जहां विशाल को लेकर पहुंची है पुलिस खाली मैदान में और यहीं पर साजिश रची गई। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नजदीक है ये मैदान। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, विशाल को मैदान लेकर पहुंची है पुलिस और यहीं पर सारी साजिश रची गई और अब बाणगंगा थाना क्षेत्र के नजदीक ये मैदान जो है वहां पर विशाल को लेकर पहुंची है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, साजिश जहाँ रची गई थी वो एक रेस्टोरेंट है, एक ढाबा है जो हमने एक्सक्लूसिव आज सुबह दिखाया, जहाँ पर सबसे पहली बार बैठक हुई थी। उसके बाद में ये जो मैदान है, ये मैदान उसी इलाके से लगा हुआ जुड़ा हुआ है जहाँ पर जो विशाल ठाकुर विक्की जो है उसका घर है और उसी के घर से दो घर आगे आनंद किराए के मकान से रहता था, आनंद कुर्मी, और एक इनका साथी आकाश। ये तीनों ही रहते थे और इससे कुछ दूरी पर जो है इसमें जो मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है इसमें षड्यंत्र में जय उसका राज, माफ कीजिएगा, जो राज है, राज रहता था। तो ये पास में खाली इस मैदान में ये लोग बैठ के बाद में अपनी प्लानिंग किया करते थे। यहाँ पे इनकी मुलाकात हुआ करती थी और ये घटना के कई पहले से भी इनका मिलने का ये स्थान था। तो पुलिस को चूंकि आज विक्की ठाकुर के घर से वो कपड़े मिले हैं, उन्होंने वो कपड़े बरामद किए। जब हत्या के समय उसने जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों को पुलिस ने वहां से बरामद किया और उसने इस बात को भी कबूला है कि हत्या इन लोगों ने ही की है। तो पुलिस इनको एहतियातन तौर पर मैदान में लाई थी। पुलिस को लगा था कि यहाँ पे शायद कोई किसी तरह का हथियार या फिर ये जो ज्वेलरी या जो पैसा है उनमें से कोई चीज इन्हें यहाँ पे छुपाई है। तो पुलिस ने पूरी तरीके से सर्च किया, पर यहाँ पे पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं है। पुलिस को सिर्फ विक्की ठाकुर जो विशाल है उसके घर से, उसके घर के अंदर से उसके कपड़े मिले हैं। वो कपड़े, पैंट और शर्ट जो उसने हत्या के दौरान पहने थे। जी महेश, यहाँ पर ये भी आपसे समझना है कि हालांकि अब जैसे जैसे इस केस में जांच आगे बढ़ रही है, काफी कुछ निकलकर सामने आ रहा है। सोनम की भी क्या कभी मुलाकात हुई इन लोगों से? या हालांकि शादी नई नहीं हुई थी तो बहुत मुश्किल है ये, लेकिन फिर भी इस तरह के भी कोई सुराग हाथ लगे हैं क्या? पुलिस को इस दिशा में भी आगे सर्चिंग करेगी क्या? पुलिस बात करेगी इस विषय में भी? बिल्कुल, सोनम के सभी संपर्क में थे, ये सभी संपर्क में थे, बल्कि सोनम तो इन तीनों को गाइड कर रही थी। जो इसमें विक्की ठाकुर, विशाल जो है, इसमें आकाश और आनंद जो है, ये तीनों ही पहुंचे थे उसके पीछे पीछे। जब ये हनीमून के लिए इंदौर से निकले हैं राजा रघुवंशी के साथ में, तो ये तीनों ही उसके पीछे पीछे पहुंचे थे और इन तीनों को सोनम से कनेक्ट करने वाला जो है इनके घर पे काम करता था। और राज कुशवाहा के ये तीनों मित्र हैं और ये तीनों एक ही गली में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। पर एक चीज अभी इसमें एक नया एंगल सामने आ रहा है, जो जब से इस पूरे मामले को हम लोग देख रहे हैं और जो पिछले सालों से जो अनुभव है उसके अनुसार कुछ चीजें इसमें डाउटफुल लग रही हैं। और एक संभावना इस बात की है कि जो इसमें सोना में इसका प्रेमी राज न हो के कोई और हो, क्योंकि
जैसा जिस तरीके का जो प्रोफाइल है सोनम की और जो प्रोफाइल है राज की, वो कहीं मैच नहीं खाती। उसके घर में काम करने वाला इतने सालों से कभी उसका कोई इस तरह का अफेयर होता तो उसकी फैमिली को समझ नहीं आता। और इसकी शादी भी बड़ी जल्दीबाजी में की गई थी, तो शायद परिवार जानता है कि वो तीसरा आदमी कौन है जिसके लिए हो सकता है सोनम ने राज को अपना भाई या प्रेम जाल में फांस के इन लोगों को साथ में लेके हत्या करवाई। ऊपर जो प्रोफाइल है और जो जिस तरीके से अब समझ में आ रहा है जिस माइंड की ये लड़की है, तो उसका इस लड़के के साथ में अफेयर होना गले नहीं उतर रहा है यहाँ पे किसी के। तो संभवतः यदि जांच और आगे बढ़ती है और थोड़ी सख्ती से पूछताछ होती है तो ये भी सामने आ सकता है कि शायद सोनम ने न सिर्फ अपने पति को राजा सोलंकी राजा को धोखा दिया, बल्कि इन्हें भी धोखा दिया हत्या कराने के लिए। जी हाँ, एक चीज और, ये पूरी जो प्लानिंग है ये कब से चल रही थी? मतलब जैसे अभी अब पुलिस इनको मैदान लेकर पहुंची, तो ये पूरी जो प्लानिंग है लोग कब से कर रहे थे? क्योंकि जहां तक जानकारी की 11 मई को सोनम की शादी थी। देखिए, सोनम की जो एंगेजमेंट हुई है उस एंगेजमेंट के बाद से ही ये प्लानिंग पे सोनम लग गई थी। एंगेजमेंट के बाद से ही वो बहुत कम बात करती थी अपने होने वाले पति से, जो कि अब उसकी माँ भी कह रही है राजा रघुवंशी की। और उसके बाद में उसी बीच में 11 मई के पहले और इसकी एंगेजमेंट के बाद में लगभग महीने भर का समय रहा है, उससे कम समय रहा है। उसी बीच में इनने आपस में मुलाकात की है। प्लानिंग जो है, पूरी प्लानिंग जो बताई जा रही है, अभी सूत्र बता रहे हैं कि पूरा जो प्लान है हत्या का, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सारा का सारा प्लान वो मास्टरमाइंड जो था वो सोनम थी। उसमें सोनम का साथ दिया इसने राज ने अपने 3 साथी को इसमें जोड़ा और ये पूरी कहानी को रचा गया। और चूंकि राज इंदौर से गया नहीं था, वो इंदौर में मौजूद था, उसको भी हत्याकांड में जाना था, पर वो यहाँ पे रहा और यहाँ से वो गाइड कर रहा था अपने तीनों साथियों को। और वहीं पे साथ में सोनम पल पल की अपनी जो लोकेशन है और अपन कहाँ है, किस जगह, उसकी जानकारी वो इन तीनों के साथ में, तीनों जो आरोपी हैं विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद के साथ में शेयर कर रही थी। उसने खुद ने, जब ये हत्या हुई, जब इन तीनों ने हमला किया, उस समय वहां पर सोनम खुद मौजूद थी और उसने न सिर्फ हत्या में इनका साथ दिया, बल्कि जो अपने इसका पति है जो राजा रघुवंशी, उसकी बॉडी को ये तीनों लड़के जो हैं, और जो इसमें राज है, ये बहुत सामान्य कदकाठी के हैं। मुश्किल 40-45 किलो के आसपास का इनका वजन होगा, तो इनसे वो उसकी बॉडी नहीं उठ रही थी तीनों से मिलकर। तो सोनम ने साथ दिया और तीनों के साथ में मिलकर बॉडी को नीचे खाई में फेंका है। तो सोनम का माइंड क्या है, किस तरीके से वो एक क्या कह सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड है वो, तो इससे इसकी इन सारी चीजों से सामने आ रही है, उससे ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि उसका किस तरीके का माइंडसेट। और इसी के चलते ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि सोनम जैसे माइंडसेट की लड़की, एक संपन्न परिवार की लड़की है, और उससे ज्यादा बेहतर संपन्न परिवार वो जहाँ पे इसकी शादी हुई है, वो एक ऐसे लड़के से जो उसके वहाँ पे 10 या 8 हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहा हो और जिसका स्टेटस उसके बराबर का ना हो, ना दिखने में ना कदकाठी में, तो उससे असर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका प्रेमी कोई और हो सकता है, इस बात की बहुत संभावना है। राखी भी बंधवाता था राज कुशवाहा सोनम से, ये भी खबरें चल रही है मीडिया में महेश। इसके अलावा जो बहन है वो कह रही है कि मेरा भाई निर्दोष है। इस बारे में आपको भी कोई प्रतिक्रियाएं मिली हैं क्या? बिल्कुल, हमने उस परिवार में बात की। उसकी बहन ने साफ तौर पर कहा कि भैया वो बहन की तरह मानता था, दीदी की शादी अच्छे घर में हो गई है, दीदी खुश रहेगी, सारी बातें वो कहता था। साथ में उस परिवार में जिस तरीके से उसका उठना बैठना था, उसके परिवार का भी कहना है कि वो तो घर का बच्चा है। ये तो कल तक उसके भाई जो है, उसका भाई गोविंद जो है सोनम का, वो शिलांग से जब पहुंचा है गाजीपुर, वहां पे उस समय तक उसने जो राज की बहन है और जो राज का परिवार है उसके फोन पर संपर्क में था। आज हमारे लाइव में उसकी बहन ने कहा है कि भैया ने हमें बताया, हम जब परेशान हुए कि हमारी राज से बात नहीं हो पा रही, इन्हें परिवार को मालूम नहीं था कि राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सोनम के भाई को फोन लगा, तो सोनम का भाई उसको ढूंढने में कोशिश कर रहा था, फोन पे बात करने की, लोकेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसने बताया कि तुम्हारे भाई को उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया है। तो सोनम का कथित प्रेमी जो है, उसको सोनम का भाई उसके परिवार से संपर्क में और बता रहा है कि तुम्हारे भाई को पकड़ लिया। तो मतलब वो भी इस बात को तो जानते हैं कि ये इनके बीच में एक रिलेशन इस तरह का नहीं था। हाँ महेश, बहुत संक्षेप में आपसे एक चीज और समझनी है, जो तीसरा भी इसमें अब शामिल हो सकता है, जिसकी, क्योंकि सोनम के तो फोन और पूरे उसके नंबरों को खंगाला गया किस किस से इस दौरान उसने बात की है, तो क्या वो लड़का जिसकी वजह से इसने, हो सकता है वो राज ना हो कोई और हो, या जिसके लिए शक अब जाहिर किया जा रहा है, उसके बारे में भी तो पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए वो कर रही है उससे जाहिर तौर पर लगातार संपर्क में तो होगी ही। देखिए, ये कड़ी जो है ये बहुत बेहतर तरीके से जो है ये शिलांग पुलिस ही खोल पाएगी। इसमें सारा का सारा राज जो है वो जब खुलेगा, जब ये पूरी चीजें सामने हो जाएंगी। शिलांग से
1150 किलोमीटर दूर गाजीपुर तक कैसे पहुंची। इस बीच में वो किनके संपर्क में थी, एक फोन नंबर तो जो है वो राज का आ रहा है, और बीते कुछ महीनों से ये राज से 3-3, 4-4 घंटे बात करने लगी थी। आजकल फोन पे अपना एक रिकॉर्ड बनाने का भी एक तरीका हो सकता है कि मेरी तो इससे बहुत बात होती है, पर इस बीच में किसी और संपर्क में भी ये रही है, वो कौन है, वो जानकारी शिलांग पुलिस से ही निकलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल विशाल जो कि आरोपी है और हिरासत में है पुलिस की राजा रघुवंशी हत्याकांड में, और उसे लेकर बाणगंगा के नजदीक मैदान में पहुंची है पुलिस। हालांकि उसके बाद उन्हें कुछ विशेष हासिल वहां से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मर्डर के वक्त राजा के जो शर्ट उसने पहनी थी वो जरूर अब पुलिस को मिली है। और इस बीच इस पर अपडेट लगातार INS 24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि सर्चिंग के दौरान कुछ विशेष पुलिस को नहीं मिला है।